क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देवी या देवता की मूर्ति को छूना ही प्रकृति के प्रकोप को बुला सकता है? यह सुनने में एक पुरानी लोक कथा जैसा लगता है, लेकिन 16 जून 2013 की सुबह उत्तराखंड के लोगों ने इसे अपनी आंखों से होते देखा। उस दिन कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, और आज भी जब कोई उस घटना का नाम लेता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सदियों से अपने स्थान पर विराजमान धारी देवी की मूर्ति, जिसे करीब 500 वर्षों से पूजा जाता आ रहा था, सरकार के आदेश पर उसी दिन अपने मूल स्थान से हटा दी गई। और कुछ ही घंटों बाद उत्तराखंड की घाटियों में ऐसा विनाश बरपा मानो स्वयं देवी ने अपने अपमान का प्रतिशोध ले लिया हो। सिर्फ 6 घंटे में हजारों जिंदगियां जल प्रलय में समा गईं। मंदिर, गांव और रास्ते बह गए और पूरा परिदृश्य एक पल में उजाड़ में बदल गया। सवाल उठने लगा, क्या यह महज एक संयोग था या सचमुच धारी देवी का वह श्राप सच हो गया जिसकी चेतावनी पीढ़ियों से दी जाती रही थी, पर किसी ने सुनी नहीं। आज इतने साल बाद भी उत्तराखंड के लोगों के दिलों में वही डर फिर से जाग उठा है। हाल ही की कुछ घटनाओं ने इस भय को और भी गहरा कर दिया है। कहा जा रहा है कि अगर धारी देवी का यह मंदिर एक बार फिर जलमग्न हुआ तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। वही भयानक त्रासदी, वही प्रकृति का कहर जैसा 2013 में केदारनाथ और बद्रीनाथ की घाटियों ने देखा था। लेकिन धारी देवी का रहस्य सिर्फ इतना ही नहीं है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह देवी साधारण देवी नहीं, बल्कि स्वयं मां काली का जीवंत स्वरूप है। कहा जाता है कि वे दिन में 3 अलग अलग रूप धारण करती हैं, सुबह बालिका का, दोपहर में युवती का और रात में वृद्धा का। यह सुनने में एक मिथक लगता है, मगर कई स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने स्वयं इन रूपांतरणों को महसूस किया है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों ने भी इस क्षेत्र की अद्भुत ऊर्जा और चुंबकीय तरंगों को दर्ज किया है, जो इन मान्यताओं को पूरी तरह खारिज नहीं करते। धारी देवी को चारों धामों की अदृश्य रक्षक कहा गया है। बिना उनके आशीर्वाद के 4 धाम यात्रा अधूरी मानी जाती है। अलकनंदा नदी के तट पर गढ़वाल की हृदय स्थली में स्थित यह मंदिर श्रद्धा, रहस्य और चेतावनी का संगम है। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि यह स्थान केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि जीवित देवी का निवास है, जहां वे स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। लेकिन वर्ष 2006 में जब विकास के नाम पर एक विशाल जल विद्युत परियोजना शुरू हुई, तो यह आस्था खतरे में पड़ गई। अलकनंदा पर 330 मेगावाट की इस परियोजना ने उस चट्टान को डूबने की कगार पर ला दिया जिस पर देवी की मूर्ति स्थापित थी। अधिकारियों ने इसे तकनीकी निर्णय बताते हुए कहा कि मूर्ति को ऊंचे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि मंदिर डूबने से बच सके। सुनने में यह फैसला व्यावहारिक लगा, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह देवी की मर्यादा का अपमान था। धीरे धीरे यह विवाद गहराता गया। पूरे उत्तराखंड, फिर पूरे देश में यह मुद्दा आस्था बनाम विकास की लड़ाई में बदल गया। 2011 और 2012 के बीच मामला अदालतों तक पहुंचा। पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक इस मंदिर की रक्षा के लिए याचिकाएं दायर की गईं। राजनीति ने भी इसमें हस्तक्षेप किया। जुलाई 2012 में लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें साफ लिखा था कि धारी देवी को उनके स्थान से हिलाना अशुभ साबित होगा। उधर उमा भारती ने ऐलान किया कि अगर मंदिर को छेड़ा गया तो वे अपनी जान की बाजी लगाने से नहीं डरेंगी। उन्होंने खुद कई बार मंदिर स्थल पर जाकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। साधु संतों और धार्मिक संगठनों ने भी विरोध की कमान संभाली। किसी ने धरना दिया, किसी ने अनशन, तो किसी ने समाधि लेने की घोषणा कर दी। 3 वर्षों तक धारी सेवा समिति नामक महिला संगठन ने लगातार आंदोलन किया। पूरे 10 दिनों तक संघर्ष जारी रहा, पर देवी को हटाने का निर्णय नहीं बदला। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भी मंदिर को अपने वर्तमान स्थान पर बनाए रखने की सिफारिश दी थी, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो फैसला पलट गया। अदालत ने मंत्रालय से सख्त सवाल किए, जो समाधान आपने खुद सुझाया, अब उससे मुकर क्यों रहे हैं? अंततः आदेश दिया गया कि मंदिर की मूर्ति को ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया जाए। लोगों का कहना है, उसी क्षण प्रकृति को चुनौती दी गई। सदियों पुरानी चेतावनी को नजरअंदाज किया गया और फिर वही हुआ जिसका भय था। कई स्थानीय लोगों का दावा है कि परियोजना कंपनी ने बारिश शुरू होने से पहले ही मूर्ति को हटाने की प्रक्रिया
तेज कर दी थी। कुछ ने कहा कि सुरंगों से कृत्रिम रूप से पानी छोड़ा गया ताकि मंदिर के आसपास जल स्तर बढ़े और मूर्ति को हटाने के लिए आपात स्थिति का हवाला दिया जा सके। यह सब एक योजना थी या मजबूरी, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। और फिर आया वह काला दिन, 16 जून 2013। आसमान गहरा हो गया, बादलों की गड़गड़ाहट में पहाड़ थरथरा उठे। तेज बारिश, बाढ़ की चेतावनियां और लोगों के मन में भय का तूफान। उसी शाम मंदिर समिति ने आखिरकार अनुमति दी कि देवी की मूर्ति को अस्थायी ऊंचे चबूतरे पर रखा जाए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही 3 पुजारियों और 2 स्थानीय लोगों ने मिलकर मूर्ति को चट्टान से अलग किया, अचानक आसमान फटा, बिजली कड़की, धरती हिली और चारों ओर अंधेरा छा गया। ऐसा लगा मानो देवी स्वयं अपना स्थान छोड़े जाने से क्रोधित हो उठी हों। उसी रात अलकनंदा उफान पर आ गई, पहाड़ दरकने लगे और उत्तराखंड ने इतिहास की सबसे भीषण त्रासदी का सामना किया, केदारनाथ का प्रलय। लोग कहते हैं वह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, वह देवी का क्रोध था, आस्था का अपमान था और एक ऐसी चेतावनी थी जिसे मानव ने नजरअंदाज कर दिया था। वह क्षण इतिहास में अमर हो गया जब विकास के नाम पर की गई एक भूल ने प्रकृति और आस्था दोनों के बीच की रेखा मिटा दी। धारी देवी आज भी अलकनंदा के तट पर विराजमान हैं, मगर उनके मंदिर की घंटियों की गूंज में अब भी वह चेतावनी सुनाई देती है, मां को मत हिलाना वरना पहाड़ खुद बोल उठेंगे। गर्जना ऐसी थी कि मानो स्वयं पर्वतों की नींव हिल गई हो। मूसलाधार बारिश ने चारों ओर तबाही का मंजर खड़ा कर दिया। उस भयावह क्षण के साक्षी आज भी बताते हैं कि उनके रोंगटे खड़े हो गए थे, जैसे देवी ने अपने अपमान का प्रतिकार स्वयं कर दिखाया हो। मंदिर समिति के पूर्व सचिव देवी प्रसाद पांडे बताते हैं कि उस शाम तक मंदिर घुटनों तक पानी में डूब चुका था। लगातार खबरें चेतावनी दे रही थीं कि रात के हालात और बिगड़ सकते हैं। इसलिए शाम 6:30 तक मूर्ति को वहां से हटा दिया गया। पर किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह पल इतिहास का सबसे भयावह मोड़ बन जाएगा। 500 वर्षों से जिसे किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की थी, उसे जब 2013 में हटाया गया तो नतीजा पूरी दुनिया ने देखा। ठीक 1 घंटे बाद रात 7:30 पर केदारनाथ में बादल फटने की पहली घटना दर्ज हुई। विस्फोट जैसी गूंज ने पूरी घाटी को कंपा दिया। घर, दुकानें और सदियों पुराने ढांचे कुछ ही पलों में मलबे में तब्दील हो गए। उस रात करीब 250 लोग मंदिर के अंदर शरण लिए हुए थे। मंदिर पूरी तरह भर चुका था। बाकी लोग प्रार्थना हॉल में किसी तरह रात गुजारने को मजबूर थे। बाहर की स्थिति का अंदाजा केवल उस भयावह आवाज से लगाया जा सकता था, पानी की वह गर्जना जो बार बार मंदिर की दीवारों से टकराकर घाटी में गूंज रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रकृति ने स्वयं निर्णय सुना दिया हो। 7 जून 2013 की सुबह ठीक 6:15 पर उत्तराखंड ने एक ऐसा हादसा देखा जिसने कुछ ही दिनों में पूरे विश्व को दहला दिया। चौराबाड़ी झील का बांध अचानक टूट गया। ग्लेशियोलॉजिस्ट डीपी दोभाल बताते हैं कि उसी सुबह एक विशाल हिमस्खलन झील में आकर गिरा था। लगातार बारिश से झील का जलस्तर पहले ही सामान्य से 7 मीटर ऊपर पहुंच चुका था। बर्फ के इस भीषण धमाके ने दबाव इतना बढ़ा दिया कि पलक झपकते ही झील का बांध चकनाचूर हो गया। मात्र 5 से 10 मिनट में पूरी झील खाली हो गई। कल्पना कीजिए, करीब 262 मिलियन लीटर पानी एक झटके में मंदाकिनी नदी में उतर आया। यह कोई साधारण बाढ़ नहीं थी, बल्कि मौत की गरजती लहर थी जो नीचे की घाटियों की ओर बढ़ रही थी। सुबह 7 बजे तक यह जलराशि और मलबा मिलकर विनाश की नदी बन चुका था। मंदाकिनी के दोनों किनारों को चीरता हुआ यह प्रवाह सीधे केदारनाथ में जा घुसा। और याद रखिए, यह केवल पानी नहीं था, बल्कि इसमें पहाड़ों से टूटे विशाल पत्थर, गाद, बर्फ के टुकड़े और पेड़ों के शव जैसे अवशेष शामिल थे। इस बर्बादी की धारा ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया। केदारनाथ की तंग गलियां, दुकानों की कतारें, घर, धर्मशालाएं और सैकड़ों साल पुराने आश्रम ऑल मिट्टी में समा गए। लोग कहते हैं यह मात्र प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह धारी देवी के प्रचंड क्रोध का परिणाम था। ऐसा क्रोध जिसने पूरे उत्तराखंड को कंपा दिया। उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट बताती है कि 2013 की उस त्रासदी में 654 लोगों की जान चली गई।
करीब 3 लाख तीर्थयात्री और सैलानी अलग अलग घाटियों में फंस गए, जबकि 20,000 से अधिक गांव बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गए। यह घटना भारत के इतिहास में 2004 की सुनामी के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा मानी गई। पर असली सवाल आज भी वही है, क्या यह सब केवल प्रकृति की बेरहम चाल थी या मांधारी देवी की मूर्ति को छूने का दंड? यह पहला अवसर नहीं था जब ऐसा कुछ हुआ हो। इतिहास साक्षी है, सन 1082 में जब एक स्थानीय राजा ने धारी देवी को उनके स्थान से हटाने की कोशिश की थी, तभी एक भयंकर भूस्खलन ने केदारनाथ क्षेत्र को हिला दिया था। उस समय भी लोगों ने इसे देवी के कोप का परिणाम माना था। तभी से यह विश्वास गहराता चला गया कि धारी देवी को उनके स्थान से हटाना प्रकृति की शक्ति को चुनौती देने जैसा है। ऐसी ही चेतावनियां 2013 में भी दी गई थीं। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल ने खुलकर कहा था कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के विरोध में लोगों ने सरकार को आगाह किया था, लेकिन किसी ने सुना नहीं। 16 जून को मूर्ति को मंदिर से हटाकर प्लेटफॉर्म पर रख दिया गया और कुछ ही घंटों बाद आई विनाशकारी बाढ़ को लोगों ने देवी के गुस्से का रूप माना। भाजपा नेता उमा भारती ने तब कहा था कि धारी देवी केवल एक मूर्ति नहीं है, वे उत्तराखंड के हर यात्री की अदृश्य रक्षक हैं। उनकी मूर्ति को हटाने से ही बादल फटे और प्रकृति ने अपना कोप प्रकट किया। लेकिन डर आज भी खत्म नहीं हुआ है। हाल ही में 16 सितंबर 2025 को देहरादून में बादल फटने की घटना ने पूरे उत्तराखंड को फिर से हिला दिया। तमसा नदी के किनारे स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि धार्मिक और भावनात्मक दृष्टि से एक गहरी चेतावनी थी, मानो प्रकृति फिर से अपने रौद्र रूप की ओर अग्रसर हो रही हो। उत्तराखंड की धरती जैसे बार बार चेतावनी देती रही है। इससे पहले भी उत्तरकाशी के धराली, चमोली के धराली और रुद्रप्रयाग के बसुकेदार में बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी स्थान धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माने जाते हैं। और अब अलकनंदा नदी, जो स्वयं धारी देवी की कथा से गहराई से जुड़ी है, आज भी उफान पर है। मानो उसकी हर लहर कुछ कहना चाहती हो, लोगों को चेताना चाहती हो। दोस्तों, यदि आप केदारनाथ मंदिर के रहस्यों और उसके प्राचीन इतिहास को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमने इस विषय पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पर अब शायद आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा, आखिर यह धारी देवी कौन है और इनका इतिहास इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है? तो आइए अब हम उस रहस्यमय द्वार की ओर बढ़ते हैं, जिसके पीछे छुपी हैं सदियों पुरानी पौराणिक कथाएं। कहा जाता है धारी देवी का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। मंदिर के मुख्य पुजारी मनीष पांडे बताते हैं कि यह स्थान द्वापर युग के प्राचीनतम शक्तिपीठों में से एक है। किंवदंती है कि पांडवों ने भी अपने वनवास काल में मां धारी देवी की आराधना की थी। जब वे हिमालय की कठिन यात्राओं से गुजर रहे थे, तब इसी स्थान पर रुककर उन्होंने मां की उपासना की। यह मंदिर उस समय बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले प्राचीन मार्ग पर स्थित था। सदियों से यह मार्ग यात्रियों और साधकों का पथ रहा है, जहां मां धारी देवी की कृपा और संरक्षण सदैव विद्यमान रही है। धारी देवी का इतिहास केवल एक मंदिर या पर्वत तक सीमित नहीं है। यह एक जीवित परंपरा है, जो हजारों वर्षों से लोगों के विश्वास, भक्ति और चेतना में रची बसी है। यह मंदिर द्वापर युग में निर्मित हुआ माना जाता है और आज भी इसे 5000 वर्ष से अधिक पुराना समझा जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी पौराणिक पहचान है। प्राचीन कथा कहती है कि मां धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थीं, लेकिन उनकी जिंदगी उतनी सुखद नहीं रही जितनी एक मासूम बालिका की होनी चाहिए थी। मात्र 7 वर्ष की आयु में उनके माता पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनके 7 भाइयों ने किया। धारी देवी अपने सेवा भाव और स्नेह के लिए प्रसिद्ध थीं। वह अपने भाइयों की देखभाल में तन मन से समर्पित रहती और उनके लिए अपनी जान तक न्योछावर करने को तैयार रहती थीं। लेकिन दुर्भाग्य से उनके भाई उन्हें पसंद नहीं करते थे। इसके पीछे 2 प्रमुख कारण बताए जाते हैं। पहला, उनका रंग अत्यंत सांवला था और दूसरा, कुछ ज्योतिषियों ने उनकी कुंडली देखकर कहा था कि यह बालिका अपने भाइयों के जीवन के लिए अशुभ सिद्ध होगी। भविष्यवाणी की गई थी कि जब तक यह बच्ची जीवित रहेगी, परिवार पर संकट और दुर्भाग्य मंडराते रहेंगे। समय बीतता गया
और धीरे धीरे परिवार पर काले साए की छाया गहराने लगी। एक के बाद एक 5 भाइयों की अकस्मात मृत्यु हो गई। बचे हुए 2 भाइयों के दिल में भय समा गया, कहीं अगला नंबर उनका ना हो। भय के इस अंधेपन में उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर एक भयावह योजना बनाई। वह योजना जो आने वाले समय में इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक बन गई। एक अमावस्या की रात, जब चारों ओर अंधकार था और आकाश में चांद भी अधूरा था, उन्होंने अपनी ही बहन की हत्या कर दी। अपने ही हाथों से उस 13 वर्ष की मासूम बालिका का सिर काट डाला और उसे अलकनंदा नदी की धाराओं में बहा दिया। उस बच्ची को, जो अपने भाइयों को भगवान की तरह मानती थी, यह तक पता नहीं चला कि वही लोग उसके जीवन का अंत करने जा रहे हैं। धारी देवी का कटा हुआ सिर नदी की तेज धाराओं में बहता हुआ आगे बढ़ा और कल्यासौर नामक स्थान पर धारी गांव के पास एक शिला से टकराया। उसी समय गांव के किनारे एक व्यक्ति नदी के पास कपड़े धो रहा था। रोज की तरह वह अपना काम कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी नजर नदी की धाराओं में बहती किसी चीज पर पड़ी। उसने गौर किया तो पाया कि वह किसी बच्ची का चेहरा था। उसके मन में डर और दया दोनों भाव एक साथ जाग उठे। वह उसे बचाना चाहता था, लेकिन तेज धारा को देखकर हिचक गया। उसे डर था कि अगर वह पानी में उतरा तो खुद भी डूब जाएगा। तभी एक अद्भुत आकाशवाणी सुनाई दी। मत डर, मुझे यहां से निकाल। मैं तुझे वचन देती हूं, तू जहां जहां पैर रखेगा मैं वहां वहां सीढ़ियां बना दूंगी। यह आवाज सुनते ही उस व्यक्ति ने हिम्मत जुटाई और नदी में उतर गया। और जैसे ही उसने पहला कदम रखा, वहां सचमुच पत्थर की सीढ़ी बन गई। हर कदम के साथ नई सीढ़ी उत्पन्न होती गई, मानो स्वयं शक्ति उसका मार्ग प्रशस्त कर रही हो। जब वह पास पहुंचा तो देखा सामने केवल एक कटा हुआ सिर है। भय के बावजूद उसी सिर से दिव्य स्वर फिर गूंजा, मैं शक्ति का रूप हूं, मेरे सिर को पास के पवित्र स्थान पर स्थापित कर दे। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। उसी क्षण से मां धारी देवी की पूजा की शुरुआत हुई। नदी की गर्जना, कठिनाई और अंधकार के बीच जन्मी यह शक्ति आगे चलकर पूरे क्षेत्र की रक्षक बन गई। कहा जाता है, मां धारी देवी ने न केवल उस गांव की रक्षा की, बल्कि आने वाले समय में हर आपदा और संकट के समय अपने भक्तों की रक्षा करती रही। किंवदंती यह भी कहती है कि देवी का निचला शरीर का भाग बहते बहते काली मठ तक पहुंच गया, जहां आज भी उसे मां मध्य देवी या काली देवी के रूप में पूजा जाता है, जबकि सिर का भाग धारी गांव में स्थापित हुआ। इस तरह देवी के 2 रूप, ऊपरी धारी देवी और निचली काली मठ देवी, दोनों ही स्थानों पर एक ही शक्ति की आराधना होती है। यह द्विभाजित पूजा पद्धति हिंदू धर्म में अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। लेकिन धारी देवी मंदिर की सबसे रहस्यमयी विशेषता यह है कि यहाँ की देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह वह एक बालिका के रूप में दिखाई देती है, दोपहर तक उनका चेहरा युवा स्त्री का प्रतीत होता है और शाम ढलते ढलते वही चेहरा वृद्धा का रूप ले लेता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं द्वारा अनुभव किया गया सत्य है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। विद्वानों का मानना है कि प्राचीन शिल्पकारों ने प्रकाश, छाया, कोण और मानवीय दृष्टि के सिद्धांतों का ऐसा अद्भुत प्रयोग किया कि मूर्ति दिन के अलग अलग समय पर अलग रूपों में दिखाई देती है। यह केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय मस्तिष्क की गहराई और वैज्ञानिक सूझबूझ का जीवंत उदाहरण है। आज भी आधुनिक विज्ञान इस रहस्य का पूरा उत्तर नहीं खोज पाया है। फिर भी हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु यहां आते हैं, क्योंकि उनके लिए यह कोई रहस्य नहीं, बल्कि विश्वास का जीवंत प्रमाण है। तो दोस्तों, यह थी मां धारी देवी की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। एक ऐसी कहानी जिसने सदियों से लोगों के हृदय में श्रद्धा, भय और विश्वास का संगम जीवित रखा है। यह केवल एक मंदिर की कथा नहीं, बल्कि उस ऊर्जा की गाथा है जो अन्याय और अधर्म के विरुद्ध सदैव जागृत रहती है। भारत भूमि ऐसे ही हजारों रहस्यमयी मंदिरों और आस्थाओं की धरोहर है, जिनकी कहानियां अब भी अनकही हैं। हम एक एक करके उन सभी रहस्यों और प्राचीन शक्तियों को आपके सामने लाएंगे, ताकि हमारी संस्कृति, आस्था और इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके। और अंत में मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करें, पर हां, अपने बच्चों और परिवार को ऐसे वीडियो जरूर दिखाइए, ताकि वे जान सकें कि भारत केवल एक भूमि नहीं, बल्कि श्रद्धा, आस्था और अद्भुत विरासत की जीवित आत्मा है। भारत की धरती रहस्यों,
दिव्यता और अलौकिक शक्तियों की जन्मभूमि रही है। यहाँ हर पर्वत, हर नदी और हर तीर्थ अपने भीतर युगों से कोई ना कोई रहस्य छिपाए बैठा है। लेकिन इन रहस्यमय स्थलों में एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और ऊर्जा, विज्ञान और अध्यात्म, समय और सत्य सब एक साथ धड़कते हैं। ये वह भूमि है जहां शिव का तीसरा नेत्र खुला था, जहां सृष्टि की अदृश्य शक्तियां आज भी प्रवाहित होती हैं और जहां हर श्वास के साथ एक अदृश्य रहस्य स्पंदित होता है। यह है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि नासिक के पास स्थित वह तीर्थ जहां मानव और दिव्यता का संगम प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है। यहाँ की वादियां सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं, बल्कि उन अनगिनत आस्थाओं से भी भरी हैं जो हजारों वर्षों से इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनाए हुए हैं। किंवदंती है कि यही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से सृष्टि के रहस्यों का उद्घाटन किया था। इसी त्रिनेत्र से प्रकट हुआ त्र्यंबकेश्वर, 3 नेत्रों वाला शिव जो सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों शक्तियों का प्रतीक है। यह स्थान केवल पूजा अर्चना का स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा केंद्र है जहां हर पत्थर में एक अनसुनी कहानी छिपी है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन इसकी विशेषता अन्य सभी से भिन्न है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शिव, ब्रह्मा और विष्णु तीनों की एक साथ उपस्थिति मानी जाती है। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग वास्तव में 3 गोलाकार पत्थरों के रूप में है, जो क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। इन 3 लिंगों का स्वरूप अत्यंत रहस्यमयी है, क्योंकि यह धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। श्रद्धालु मानते हैं कि जिस दिन यह लिंग पूर्णतः लुप्त हो जाएगा, उस दिन कल युग का अंत होगा। वैज्ञानिक आज तक यह समझ नहीं पाए कि यह लिंग क्यों और कैसे सिकुड़ता जा रहा है। क्या यह केवल एक भौतिक परिवर्तन है या फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कोई अदृश्य संकेत? मंदिर का वर्तमान स्वरूप 18वीं शताब्दी में पेशवा बालाजी बाजीराव ने बनवाया था। पूरा मंदिर काले पत्थरों से निर्मित है और इसकी वास्तुकला में मराठा युग की कलात्मक गहराई झलकती है। मंदिर के प्रत्येक कोने पर की गई सूक्ष्म नक्काशी, शिखर पर स्थित यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां और गर्भगृह के चारों ओर उकेरी गई पौराणिक कथाएं इस स्थान की दिव्यता को और प्रखर बनाती हैं। त्र्यंबकेश्वर का गर्भगृह इतना पवित्र माना जाता है कि वहां केवल विशेष रूप से प्रशिक्षित पुजारी ही प्रवेश कर सकते हैं, वह भी सख्त नियमों और शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बाद। कहा जाता है कि गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद मनुष्य का शरीर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा से कंपन करने लगता है। त्र्यंबकेश्वर से जुड़ा एक और दिव्य रहस्य है गोदावरी नदी का उद्गम। कथा कहती है कि जब ऋषि गौतम मुनि ने यहाँ घोर तप किया और देवताओं को प्रसन्न किया, तो उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गंगा उनके तप से प्रसन्न होकर गोदावरी के रूप में अवतरित हुई। इसीलिए गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है, जो त्र्यंबकेश्वर का ही एक भाग है। यहीं से गोदावरी का प्रवाह कुशावर्त तीर्थ से आरंभ होता है। यह केवल नदी नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति का प्रवाह है जो हर युग में मानवता को पवित्रता का संदेश देती है। त्र्यंबकेश्वर की ख्याति तब और बढ़ी जब यह कुंभ मेले के 4 प्रमुख स्थलों में शामिल हुआ। भारत में कुंभ मेला 4 स्थानों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर। कथा है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला, तो देवताओं और असुरों में 12 दिनों तक भीषण संग्राम हुआ। इस संग्राम के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरीं और उन्हीं 4 स्थानों में से एक है त्र्यंबकेश्वर। यहाँ का कुंभ मेला अद्वितीय होता है क्योंकि यह केवल तिथियों पर नहीं, बल्कि ग्रहों की स्थिति पर आधारित है। जब बृहस्पति, गुरु सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य भी उसी राशि में होता है, तब यहाँ सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है, जो हर 12 वर्षों में एक बार आता है। उस समय यहाँ लाखों साधु, संत और श्रद्धालु एकत्र होते हैं और पूरा क्षेत्र एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है। त्र्यंबकेश्वर की एक और विशिष्टता उसकी पूजा विधियां हैं। यहाँ काल सर्प दोष निवारण, नारायण नागबली और महामृत्युंजय जाप जैसी प्राचीन वैदिक विधियां संपन्न की जाती हैं। इन पूजन विधियों की विशेषता यह है कि इन्हें पूर्ण रूप से केवल त्र्यंबकेश्वर में ही किया जा सकता है।
इनमें से नारायण नागबली पूजा उन परिवारों के लिए होती है जिनमें किसी की अकाल मृत्यु हुई हो या किसी आत्मा को शांति नहीं मिल रही हो। इस पूजा के माध्यम से पितृदोष समाप्त होता है और कुल के बंधन मुक्त होते हैं। लेकिन त्र्यंबकेश्वर का रहस्य केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। आधुनिक शोधों में पाया गया है कि इस क्षेत्र में भूचुंबकीय ऊर्जा का स्तर अत्यंत उच्च है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ का मैग्नेटिक फ्लक्स आसपास के क्षेत्रों से कई गुना अधिक है। यही कारण है कि यहाँ ध्यान करने वाले साधक असाधारण अनुभव प्राप्त करते हैं। उन्हें शरीर में ऊर्जा प्रवाह का तीव्र कंपन महसूस होता है, मानो उनकी चेतना किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ गई हो। कई योगियों ने अनुभव किया है कि त्र्यंबकेश्वर में ध्यान करते समय उन्हें सूक्ष्म तरंगों का अनुभव होता है, जैसे शरीर और ब्रह्मांड के बीच कोई संवाद चल रहा हो। कुछ साधक तो यह भी कहते हैं कि यहाँ ध्यान करते हुए उन्होंने शिव के साक्षात दर्शन किए। समय समय पर यहाँ ऐसे चमत्कारिक घटनाक्रम भी हुए हैं जिन्होंने विज्ञान को भी मौन कर दिया। एक प्रसिद्ध कथा है कि जब कभी गोदावरी की धारा सूख जाती थी तो यहाँ के संत विशेष अनुष्ठान करते और कुछ ही दिनों में गोदावरी पुनः प्रवाहित हो जाती थी। यह केवल संयोग नहीं बल्कि दिव्य हस्तक्षेप माना गया। स्थानीय लोगों के बीच आज भी अनगिनत ऐसी कथाएं जीवित हैं। एक वृद्धा बताती हैं कि उनके पुत्र ने यहाँ काल सर्प दोष निवारण पूजा करवाई थी और उसके बाद उसके जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन हुए। उसका व्यवहार बदला, व्यापार बढ़ा और जीवन में स्थिरता आई। एक साधक बताते हैं कि उन्होंने त्र्यंबकेश्वर की पर्वतीय गुफाओं में तपस्या की और एक रात उन्हें ध्यानावस्था में शिवलिंग से प्रकाश की किरणें निकलती दिखाई दी। उन्होंने कहा, वह प्रकाश केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखा था। त्र्यंबकेश्वर में हर पत्थर, हर वायु, हर ध्वनि शिव की उपस्थिति का प्रमाण देती है। यहां आकर केवल दर्शन नहीं होते बल्कि अंतर की निस्तब्धता जागृत होती है। यही कारण है कि त्र्यंबकेश्वर को केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति केंद्र कहा जाता है, जहां समय रुक जाता है और आत्मा स्वयं से मिलती है। त्र्यंबकेश्वर की कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान और ऊर्जा के गहन रहस्यों से जुड़ी हुई है। यहां आने वाले साधक मानते हैं कि यह स्थल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि पृथ्वी का एक विशिष्ट ऊर्जा केंद्र है, जहां साधना का फल अन्य किसी स्थान की तुलना में कहीं अधिक शीघ्र और गहन रूप में प्राप्त होता है। प्राचीन ऋषियों और योगियों ने इस स्थान को भूशक्ति चक्र का केंद्र कहा है, क्योंकि यहां पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संगम होता है। पुरातन ग्रंथों में वर्णन है कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर तप करने वाले असंख्य ऋषियों ने यहां शिव के दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया था। कहा जाता है कि यह पर्वत स्वयं एक जीवन तपस्थली है। इसकी शिलाओं में, इसकी वायु में और यहाँ के जल में शिव तत्व विद्यमान है। यहाँ आने वाले साधक अक्सर ब्रह्मगिरी की गुफाओं में गहन ध्यान साधना करते हैं। कुछ साधक तो हफ्तों तक मौन व्रत धारण करके ध्यान की गहराई में उतर जाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि यहाँ की निस्तब्धता में स्वयं महादेव का नाद गूंजता है। ब्राह्मण विद्वानों की मान्यता है कि त्र्यंबकेश्वर में किया जाने वाला महामृत्युंजय जाप अन्य सभी स्थानों की तुलना में कई गुना प्रभावी होता है। मृत्यु के भय को मिटाने और जीवन शक्ति को पुनर्जीवित करने वाला यह मंत्र जब इस पवित्र भूमि पर उच्चारित होता है तो उसकी तरंगें सीधे आत्मा को स्पर्श करती हैं। अनेक उदाहरण हैं जब असाध्य रोगों से पीड़ित लोग यहाँ आकर यह जाप करवाते हैं और उनकी स्थिति में अद्भुत सुधार देखा गया है। यहाँ तक कि कई डॉक्टरों ने भी स्वीकार किया है कि ऐसे व्यक्तियों में मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से असामान्य रूप से तेज सुधार हुआ है, जिसे वे केवल प्लेसबो इफेक्ट नहीं कह सकते, बल्कि यह एक ऊर्जात्मक पुनर्संयोजन प्रतीत होता है। त्र्यंबकेश्वर की एक और अद्वितीय विशेषता है यहाँ के पुजारियों की परंपरा। ये केवल परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन की वंशावली है। यहाँ के पुजारी केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं होते, बल्कि वेद, तप, ब्रह्मचर्य और योग शास्त्र की दीर्घकालीन शिक्षा प्राप्त करते हैं। बचपन से ही उन्हें कठोर नियमों और तपस्वी जीवन में प्रशिक्षित किया जाता है। गर्भगृह में सेवा करने वाले पुजारियों को पंचौली ब्राह्मण कहा जाता है। उनका जीवन इतना पवित्र और अनुशासित होता है कि वे केवल विशेष अवसरों पर ही शिवलिंग का स्पर्श करते हैं, वह भी पूर्ण शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद। कहा जाता है कि पूजा के दौरान वे अपनी सांस तक रोकने का अभ्यास करते हैं,
ताकि सांस की अपवित्रता भी गर्भगृह में प्रवेश न कर सके। उनके वस्त्र, आचरण और हर क्रिया में यौगिक नियंत्रण और तप का अनुशासन झलकता है। कई विद्वान मानते हैं कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर वास्तव में मानव शरीर के ऊर्जा चक्रों, एनर्जी चक्रों का भौतिक स्वरूप है। यह मंदिर वास्तुशास्त्र और शिव तंत्र के सिद्धांतों के अनुसार निर्मित है और इसकी स्थिति ब्रह्म स्थान पर मानी जाती है। मंदिर के गर्भगृह में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के ऊर्जा केंद्र दिशा अनुसार स्थापित हैं। इसी कारण जब कोई व्यक्ति मंदिर परिसर में प्रवेश करता है तो उसके भीतर स्वतः एक शांत ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। अनेक श्रद्धालु यह अनुभव करते हैं कि मंदिर में प्रवेश करते ही उनका मन स्थिर हो जाता है और शरीर में एक हल्का कंपन महसूस होता है, मानो स्वयं शिव की ऊर्जा उन्हें स्पर्श कर रही हो। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो त्र्यंबकेश्वर का यह क्षेत्र एक जियोमैग्नेटिक एनर्जी पॉइंट पर स्थित है, जहां पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। इस कारण यहां का वातावरण अत्यधिक ऊर्जावान और सूक्ष्म तरंगों से परिपूर्ण है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस स्थान पर ध्यान या जाप करने से मस्तिष्क तरंगों, ब्रेन वेव्स की आवृत्ति बदल जाती है, जिससे व्यक्ति गहरे ध्यानावस्था में सहज प्रवेश कर सकता है। मंदिर के चारों ओर स्थित अनेक पवित्र स्थल भी इस रहस्य को और गहराई देते हैं, जैसे गौतमी तीर्थ, रामकुंड, नील पर्वत और कालगिरी। इन सभी स्थानों का उल्लेख कई पुराणों में विस्तार से मिलता है। यह संपूर्ण क्षेत्र न केवल शिव भक्ति का केंद्र रहा है, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण की भी तपस्थली रहा है। मान्यता है कि वनवास के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने त्र्यंबक क्षेत्र में महीनों निवास किया था और यहीं रामकुंड में स्नान कर तप किया था। आज भी श्रद्धालु यहाँ पिंडदान और तर्पण करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ किया गया पिंडदान आत्मा को परम मुक्ति और शांति प्रदान करता है। त्र्यंबकेश्वर की विविध कथाएं जनमानस में इतनी गहराई से रची बसी हैं कि यह स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि जीवन के हर संकट का समाधान माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में केवल भारत के ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी साधक और शोधकर्ता आते हैं। विशेष रूप से वे लोग जो आध्यात्मिक ऊर्जा, वैदिक चिकित्सा, योग और ध्यान साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं। कई विदेशी साधक यहाँ महीनों तक रहकर संस्कृत, वेद और ध्यान की शिक्षा प्राप्त करते हैं। कुछ तो ब्रह्मगिरी की गुफाओं में वर्षों से एकांत में तप कर रहे हैं। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर यहाँ एक भव्य उत्सव आयोजित होता है। हजारों भक्त रात्रि जागरण करते हैं और पूरा परिसर AUM नमः शिवाय के महामंत्र से गूंज उठता है। दीपों की अनगिनत कतारें मंदिर परिसर को स्वर्णिम आभा से भर देती हैं और घंटियों की गूंज से पूरा वातावरण अलौकिक ऊर्जा से कंपित हो उठता है। रात्रि में निकाली जाने वाली भगवान त्र्यंबकेश्वर की पालकी यात्रा एक अनुपम दृश्य होती है, जब हजारों दीपक, शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच भगवान की मूर्ति निकाली जाती है। श्रद्धालु कहते हैं कि उस रात समय ठहर जाता है और केवल शिव की चेतना शेष रह जाती है। ऐसी ही एक घटना का उल्लेख मिलता है। एक विदेशी वैज्ञानिक जो नास्तिक था, जीवन की निरर्थकता और मानसिक बेचैनी से ग्रस्त होकर एक दिन त्र्यंबकेश्वर पहुंचा। उसने केवल कुछ समय मंदिर के द्वार पर शांत बैठकर बिताया। कुछ ही क्षणों में उसके भीतर एक अपरिभाष्य शांति का अनुभव हुआ। उस रात उसने मंदिर के पास खुले आकाश के नीचे सोने का निश्चय किया और सुबह जब वह उठा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह कह रहा था कि उसने अपने जीवन का सबसे गहरा, सबसे सच्चा अनुभव किया है। अगले वर्ष वह फिर लौटा, लेकिन इस बार एक शोधकर्ता के रूप में नहीं, एक शिष्य के रूप में, जो यहाँ वैदिक शिक्षा और ध्यान सीखने आया था। त्र्यंबकेश्वर का इतिहास भी इसकी आध्यात्मिक यात्रा जितना ही गहरा है। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण हुआ, लेकिन इसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं हुई। आक्रमणों के दौर में जब अनेक मंदिर नष्ट कर दिए गए, तब भी त्र्यंबकेश्वर अडिग और अजेय खड़ा रहा। पेशवा काल में इसका पुनर्निर्माण हुआ और इसे नया वैभव मिला, किंतु इसका मूल ऊर्जा केंद्र, कोर एनर्जी फील्ड, आज भी वैसा ही है जैसा युगों पहले था। आज भी संत, योगी और वैज्ञानिक सभी इस तथ्य पर एकमत हैं कि त्र्यंबकेश्वर की ऊर्जा काल, परिस्थिति और परिवर्तन से परे है। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र, लिविंग एनर्जी फील्ड है, जो हर युग में आत्माओं को जागृत करता आया है।
त्र्यंबकेश्वर का रहस्य उसके स्थापत्य या इतिहास में नहीं, बल्कि उन अदृश्य तत्वों में छिपा है जो देखे नहीं जा सकते, पर अनुभव किए जा सकते हैं। यहाँ की हवा में जो गंध है वह केवल वातावरण की नहीं, वह उन हजारों वर्षों की साधना और मंत्र शक्ति की सुवास है। यहाँ की मिट्टी में वह तप है जो आर्षियों की अग्नि से उपजा था, और यहाँ की ध्वनि में वह स्वर है जो वेदों से फूटा था। त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, ये एक जीवंत ग्रंथ है जो हर श्रद्धालु को उसकी आत्मा का उत्तर देता है। जब कोई व्यक्ति त्र्यंबकेश्वर के गर्भगृह में प्रवेश करता है तो वह किसी पत्थर के ढांचे में नहीं, बल्कि एक सजीव चेतन ऊर्जा के सागर में प्रवेश करता है। यह स्थान केवल स्थापत्य कला का चमत्कार नहीं, बल्कि शिव की जीवंत उपस्थिति है। एक ऐसा स्थल जहां हर श्वास के साथ ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा बहती है और हर भक्त के भीतर शिवत्व का बीज जागृत हो जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति कुशावर्त तीर्थ में स्नान कर मंदिर की ओर बढ़ता है, एक अदृश्य लेकिन गहराई से महसूस होने वाला परिवर्तन उसके भीतर आरंभ हो जाता है। यह केवल स्नान नहीं होता, यह एक सूक्ष्म शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है जो तन से अधिक मन और आत्मा को स्पर्श करती है। जल की ठंडी धाराएं जैसे ही शरीर से बहती हैं, वैसे ही मन के भीतर की अशांत लहरें शांत होने लगती हैं। विचारों की गति धीमी पड़ने लगती है। हृदय के भीतर एक अव्यक्त कंपन जन्म लेता है, जैसे किसी ने भीतर की आत्मा को धीरे से छू लिया हो। मंदिर की ओर बढ़ते हुए उसके कदम स्वयं ही संयमित हो जाते हैं। वह न तेज चलता है न रुकता है, बस किसी अनजानी शक्ति के आकर्षण में बंधा हुआ आगे बढ़ता जाता है। त्र्यंबकेश्वर का वायुमंडल ऐसा है कि वह व्यक्ति के हर विचार, हर भावना, हर स्पंदन को अपने में समेट लेता है। मानो यहाँ का हर कण ध्यान में डूबा हो, हर हवा की लहर मंत्रोच्चार कर रही हो। जब श्रद्धालु मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए गर्भगृह की ओर अग्रसर होता है तो उसके कदम धीमे पड़ जाते हैं। सामने धूप की हल्की महक, घंटियों की लय और चारों ओर भस्म की गंध, ये सब मिलकर एक ऐसी अनुभूति कराते हैं जिसे शब्दों में कहना कठिन है। जब वह शिवलिंग के सामने खड़ा होता है तब वहां केवल दर्शन नहीं होता, एक गहरा संवाद शुरू होता है आत्मा और शिव के बीच। वह संवाद शब्दों का नहीं होता, बल्कि मौन की भाषा में होता है। हर अर्पण, हर जल की बूंद, हर फूल और हर मंत्र केवल शिव तक नहीं पहुंचता, बल्कि भीतर के शिव, उस आत्म स्वरूप तक पहुंचता है जो हर व्यक्ति में छिपा हुआ है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग को एक विशेष धातु के आवरण से ढका गया है, जिसे केवल कुछ विशिष्ट अवसरों पर ही हटाया जाता है। जब वह आवरण हटता है और अभिषेक का क्षण आता है, तब वातावरण अचानक बदल जाता है। जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद सब मिलकर जब शिव पर अर्पित होते हैं तो उस समय उपस्थित हर व्यक्ति अनुभव करता है कि यह केवल पूजा नहीं, किसी दिव्य रहस्य के उद्घाटन का क्षण है। उस क्षण मंदिर में गूंजती घंटियों की ध्वनि, वेद मंत्रों का उच्चारण और भस्म की सुगंध मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते हैं जहां भौतिक और आध्यात्मिक संसार का मिलन हो जाता है। त्र्यंबकेश्वर की एक विशेष परंपरा है रुद्राभिषेक। इसे शिव को प्रसन्न करने का सर्वोच्च अनुष्ठान कहा गया है। इस पूजा में यजमान का नाम, गोत्र और जन्म नक्षत्र लेकर विशेष रुद्र सूक्त और वैदिक मंत्रों का जाप होता है। जब पुजारी गहन एकाग्रता से रुद्र के 11 अध्यायों का पाठ करता है, तब शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, जल, बेलपत्र, चंदन और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। यह केवल विधि नहीं, एक ब्रह्मांडीय यज्ञ होता है जिसमें हर वस्तु ब्रह्मांड को समर्पित कर शिव को अर्पित की जाती है। श्रद्धालु भले ही शांत बैठा रहता है, लेकिन भीतर उसकी चेतना तरंगों की तरह उठती है, जैसे वह स्वयं शिवमय हो गया हो। मंदिर के इतिहास में अनेक घटनाएं दर्ज हैं जो इस बात की साक्षी हैं कि यह स्थल केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि अद्भुत चमत्कारों का भी स्थान है। कहा जाता है एक समय यहां एक संत आए जिन्होंने 12 वर्षों तक मौन व्रत धारण कर साधना की। लोग उन्हें निशब्द योगी कहते थे। उन्होंने कभी कोई शब्द नहीं कहा, बस रोज त्र्यंबकेश्वर की परिक्रमा करते और शिवलिंग पर जल अर्पित करते। 12वें वर्ष वे मंदिर के गर्भगृह में गए और ध्यान में बैठ गए। 3 दिनों तक वे उसी मुद्रा में बैठे रहे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनमें ऐसी प्रकाशमान ज्योति थी कि लोग उसे देख नहीं पाए। वे मुस्कुराए, धीरे से उठे और मंदिर के द्वार से बाहर निकलते हुए अंतर्धान हो गए। आज भी उनकी स्मृति में मंदिर के निकट
एक शिला पर उनकी मूर्ति स्थापित है, जहां भक्त दीप प्रज्वलित करते हैं। त्र्यंबकेश्वर के चारों ओर का क्षेत्र भी रहस्य और साधना का केंद्र है। ब्रह्मगिरी पर्वत की गुफाएं आज भी उसी तप की गंध से भरी हैं, जहां युगों तक ऋषियों ने ध्यान किया। वहां की शांति इतनी गहन है कि कुछ ही क्षणों में व्यक्ति समय और संसार की चेतना से परे चला जाता है। ब्रह्मगिरी की एक गुफा ऐसी भी है जहां से निरंतर जल की बूंदें टपकती रहती हैं, बाहर वर्षा हो या न हो। कहा जाता है वह जल शिव के नेत्रों से निकली करुणा है, जो अब भी भक्तों को आशीर्वाद देती है। मंदिर के पास स्थित प्राचीन बिल्व वृक्ष भी एक रहस्य है। कहते हैं कि यह वही वृक्ष है जिसे महर्षि गौतम ने अपने हाथों से लगाया था जब उन्होंने गोदावरी नदी को इस पवित्र भूमि पर आमंत्रित किया। इस वृक्ष के पत्ते सामान्य नहीं माने जाते। इन्हीं पत्तों से की गई शिव पूजा का प्रभाव कई गुना अधिक कहा जाता है। देश विदेश से आने वाले भक्त केवल इन पत्तों को प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। एक समय एक विदेशी वैज्ञानिक जो भारतीय संस्कृति पर शोध कर रहा था, त्र्यंबकेश्वर आया। वह कुछ मिनटों के लिए मंदिर के गर्भगृह में ध्यानमग्न हुआ। जब वह बाहर आया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैंने वहां एक गहरी कंपन महसूस की, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरी आत्मा को छू गई हो। उसी दिन उसने अपना शोध कार्य त्याग दिया और त्र्यंबकेश्वर के निकट ही एक साधक के रूप में जीवन बिताने का संकल्प लिया। मंदिर परिसर में बने कुछ विशिष्ट प्रतीक चिन्ह, मंडल, त्रिकोण, वर्ग और गणितीय रेखाएं, ये सब उस युग की वैज्ञानिक और खगोलीय समझ का प्रमाण है। आज के वैज्ञानिक और ज्योतिषाचार्य भी उनका अध्ययन करते हैं और मानते हैं कि यह मंदिर केवल आस्था का स्थल नहीं, बल्कि एक खगोलीय ऊर्जा केंद्र है। जब सूर्य और चंद्रमा की विशिष्ट स्थिति बनती है, तो मंदिर के गर्भगृह में आने वाली सूर्य किरणें सीधी शिवलिंग पर पड़ती हैं। यह अद्भुत प्रकाश संरेखण उस काल की सटीक खगोलीय गणना का जीवंत प्रमाण है। त्र्यंबकेश्वर का हर पत्थर, हर दीवार, हर ध्वनि एक कहानी कहती है। यहाँ की दीवारें साधकों की मौन तपस्या की साक्षी हैं। यहाँ का आकाश केवल नीला नहीं, वह शिव के त्रिनेत्र की दृष्टि है। यहाँ की भूमि केवल धरती नहीं, वह तप की जली हुई भस्म है। जो भी यहाँ आता है वह केवल शिव के दर्शन नहीं करता, वह शिव के भीतर प्रवेश करता है, और जब लौटता है तो उसके भीतर शिव बस चुका होता है। त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, एक जीवंत चेतना है, जहां प्रत्येक स्पंदन में शिव बोलते हैं, प्रत्येक हवा में ध्यान बहता है और प्रत्येक हृदय में एक अदृश्य ज्वाला जलती है। जो वहां पहुंचता है वह लौटकर पहले जैसा नहीं रहता, वह थोड़ा मौन, थोड़ा स्थिर और थोड़ा शिव बन जाता है। यही त्र्यंबकेश्वर का रहस्य है, जहां यात्रा बाहर से भीतर की ओर होती है और अंततः भीतर ही ब्रह्मांड का साक्षात्कार होता है। रामेश्वरम के रहस्यमयी रहस्य, एक अनसुलझी गाथा। क्या आपने कभी सोचा है कि रामेश्वरम का शिवलिंग भगवान राम से कैसे जुड़ा है? क्या सच में भगवान राम ने लंका पर विजय पाने से पहले इस पवित्र स्थल पर पूजा की थी? और सबसे बड़ा सवाल, यह मंदिर आखिर कब और किसने बनवाया? क्या इसकी नींव स्वयं त्रेता युग में पड़ी थी या यह बाद में निर्मित हुआ? इतिहास और पुराणों की गहराई में उतरते ही कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। एक मान्यता यह भी है कि जब भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने का निश्चय किया तो उन्हें एक पुजारी की आवश्यकता पड़ी। लेकिन यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने अपने शत्रु रावण को ही पूजा कराने के लिए क्यों बुलाया। क्या यह केवल एक कथा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? और रामेश्वरम में केवल एक शिवलिंग स्थापित किया गया था, लेकिन वहां आज 2 शिवलिंग क्यों हैं? क्या यह दूसरा शिवलिंग स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद था या यह किसी और की स्थापना है? राम सेतु, एक रहस्य या वैज्ञानिक चमत्कार। रामेश्वरम का सबसे बड़ा रहस्य राम सेतु है, वह पुल जिसे स्वयं वानर सेना ने भगवान राम के आदेश पर बनाया था। नासा द्वारा खींची गई सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में मानव निर्मित पुल है या यह एक प्राकृतिक संरचना? अगर यह पुल मानव निर्मित है तो इसकी आयु कितनी पुरानी होगी? और एक और चमत्कार, तैरते हुए पत्थर। रामेश्वरम में मौजूद ये पत्थर पानी में क्यों तैरते हैं? क्या यह केवल आस्था का परिणाम है या विज्ञान इसके पीछे कुछ और ही राज छिपाए बैठा है? वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया,
और उनके निष्कर्ष आपको हैरान कर सकते हैं। रामेश्वरम के 22 पवित्र कुंड और उनका रहस्य। रामेश्वरम मंदिर के भीतर स्थित 22 पवित्र कुंड, जिनका उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य है। हर कुंड का पानी अलग अलग स्वाद और गुणों से युक्त क्यों है? कहा जाता है कि ये कुंड रावण के गुप्त अनुष्ठानों से जुड़े थे। क्या यह सच है? क्या इन कुंडों का निर्माण किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा किया गया था? गर्भगृह में छिपी प्राचीन मणि और सबसे बड़ा रहस्य, मंदिर के गर्भगृह में छिपी वह मणि, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें अलौकिक शक्तियां हैं। आखिर यह मणि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसे इतने गुप्त स्थान पर क्यों रखा गया? क्या यह वही मणि है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह त्रेता युग की सबसे मूल्यवान निधि थी? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए हमें हजारों साल पुरानी गाथाओं, पुराणों और आधुनिक विज्ञान के शोध के माध्यम से सफर तय करना होगा। तो आइए रामेश्वरम के अनसुलझे रहस्यों का पर्दाफाश करें और जानें कि क्या यह केवल आस्था और परंपरा की बात है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी छिपी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम खोलने जा रहे हैं रामेश्वरम के वे राज्य जो हजारों वर्षों से अनसुलझे हैं। रामेश्वरम, धर्म, भक्ति और विजय की पवित्र गाथा। त्रेता युग में जब अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर था, तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। लंका का पराक्रमी सम्राट रावण, जो अपार शक्ति, ज्ञान और शिव भक्ति का अद्भुत संगम था, अपनी शक्ति के मद में चूर होकर अधर्म के मार्ग पर बढ़ चला। माता सीता के हरण के बाद भगवान राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने और अधर्म का अंत करने के लिए समुद्र पार कर लंका जाने का संकल्प लिया। लेकिन रावण जैसा प्रतापी योद्धा, जो भगवान शिव का परम भक्त था, उसे पराजित करना साधारण कार्य नहीं था। केवल रणभूमि में विजय प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि ब्राह्मण हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति प्राप्त करनी थी। शिवलिंग स्थापना की दिव्य कथा युद्ध से पहले भगवान राम ने निश्चय किया कि यदि उन्हें विजय पानी है तो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने रामेश्वरम में एक शिवलिंग स्थापित करने का निर्णय लिया और अपने परम भक्त हनुमान को कैलाश पर्वत भेजा, ताकि वे स्वयं भगवान शिव से एक दिव्य शिवलिंग प्राप्त कर सकें। हनुमान अपनी अद्भुत गति से कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े, परंतु नियत समय पर वे नहीं लौट सके। शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था और पूजा में विलंब होने लगा। ऐसे में देवी सीता ने बालू से एक शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान राम ने उसी शिवलिंग की विधिवत स्थापना कर भगवान शिव का आह्वान किया। जब हनुमान लौटे और देखा कि पूजा पूर्ण हो चुकी थी, तो वे व्यथित हो उठे। उनकी भावनाओं को समझते हुए भगवान राम ने आश्वस्त किया कि हनुमान के लाए हुए शिवलिंग को भी मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाएगा। यही कारण है कि आज भी रामेश्वरम मंदिर में 2 शिवलिंग पूजे जाते हैं, एक जिसे रामलिंगम कहा जाता है और दूसरा जिसे हनुमंत लिंगम के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम मंदिर एक ऐतिहासिक एवं वास्तुशिल्प चमत्कार। आज का भव्य रामेश्वरम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति भी है। यह मंदिर मूल रूप से एक साधारण पूजा स्थल था, जिसे बाद में विभिन्न राजाओं ने विस्तृत और भव्य रूप प्रदान किया। 12वीं शताब्दी में चोल सम्राट राजा रविकुंभ ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ किया। इसके पश्चात पांड्य, विजयनगर और नायक शासकों ने इसे और भव्यता प्रदान की। मंदिर के विशाल गोपुरम, लंबी गलियारों वाली मंडप संरचना और अद्भुत नक्काशी इस बात का प्रमाण है कि इसे विभिन्न राजवंशों ने अपनी कला और श्रद्धा से संवारने का कार्य किया। इसकी स्थापत्य शैली में चोल, पल्लव और दक्षिण भारतीय शिल्प की झलक देखी जा सकती है। रामेश्वरम का आध्यात्मिक महत्व। रामेश्वरम हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह स्थान केवल शिव भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि श्री राम के आदर्शों का प्रतीक भी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान राम ने अपने कर्तव्य को धर्म से ऊपर रखा और यह संदेश दिया कि सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर की शरण में जाने से ही प्राप्त होती है। रामेश्वरम की कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आएं, सत्य और धर्म का पालन ही सर्वोपरि होता है।
यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि वह पवित्र भूमि है जहां भगवान राम ने स्वयं भगवान शिव की आराधना कर विजय का मार्ग प्रशस्त किया था। रामेश्वरम, आस्था, इतिहास और विज्ञान का संगम। रामेश्वरम का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी अत्यंत गहरा है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र समुद्री व्यापार मार्गों के निकट स्थित था, जिससे यह व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आध्यात्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना। इस क्षेत्र के मंदिरों की भव्य वास्तुकला इस तथ्य की पुष्टि करती है कि इनका निर्माण एक ही युग में नहीं, बल्कि विभिन्न शताब्दियों में हुआ। रामेश्वरम की कथा वेदों, पुराणों और रामायण में विस्तार से वर्णित है, किंतु इसकी धार्मिक गहराई इसे मात्र एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक दिव्य और जीवंत आध्यात्मिक अनुभव बनाती है। जब भगवान श्री राम ने लंका विजय के लिए समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना करने का संकल्प लिया, तब उनके समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हुआ। इस पूजन के लिए योग्य पुजारी कौन होगा? जब श्री राम ने रावण को बुलाया, यह अत्यंत रोचक है कि भगवान श्री राम ने इस महत्वपूर्ण पूजन के लिए अपने शत्रु रावण को आमंत्रित किया। यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर राम ने रावण को ही इस पवित्र अनुष्ठान के लिए क्यों चुना? रावण केवल एक असुर राजा ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान, प्रकांड ज्योतिषी और परम शिव भक्त भी था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या कर भगवान शिव से अनेक वरदान प्राप्त किए थे और उसकी पूजा विधि को अत्यंत शुद्ध एवं प्रभावशाली माना जाता था। भगवान राम ने यह समझा कि रावण की गहन शिव भक्ति और पूजन विधियों का ज्ञान इस अनुष्ठान को सही और प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए सर्वोत्तम होगा। यह घटना केवल राम और रावण के जटिल संबंधों को ही नहीं दर्शाती, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि धर्म के मार्ग में न तो किसी शत्रु का भेद होता है और न ही किसी प्रकार का अहंकार। भगवान राम ने धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए यह संदेश दिया कि जब उद्देश्य पवित्र हो तो किसी योग्य व्यक्ति से सहायता लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे वह आपका विरोधी ही क्यों ना हो। राम सेतु, विज्ञान और आस्था का रहस्य। राम सेतु, जिसे आदम ब्रिज भी कहा जाता है, धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक तथ्यों और वैज्ञानिक शोधों का एक अद्भुत संगम है। यह पुल भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है और इसकी चर्चा केवल धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी होती रही है। क्या राम सेतु भगवान श्री राम द्वारा निर्मित है या यह एक प्राकृतिक संरचना है? इस प्रश्न का उत्तर आज भी रहस्य बना हुआ है। 2002 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने उपग्रह चित्रों के माध्यम से हिंद महासागर में इस संरचना का अध्ययन किया। जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इन चित्रों में स्पष्ट रूप से भारत और श्रीलंका के बीच एक 48 किलोमीटर लंबी पत्थरों और रेत की श्रृंखला दिखाई दी, जो समुद्र के बीच एक सेतु जैसी प्रतीत होती थी। वैज्ञानिक शोध और प्रमाण 2003 में इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) ने इस संरचना का अध्ययन किया और पाया कि यह किसी साधारण भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग और भूगर्भीय विश्लेषण द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि पुल में पाए गए पत्थरों की उम्र लगभग 5000 से 7000 वर्ष पुरानी हो सकती है, जो त्रेता युग के कालखंड से मेल खाती है, वही युग जिसमें भगवान श्री राम का अस्तित्व माना जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भी राम सेतु पर अध्ययन किया और पाया कि इस पुल का आधार प्राकृतिक था, किंतु उसके ऊपर रखे गए विशाल पत्थर स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वे कहीं और से लाए गए थे। यह तथ्य इस संभावना को बल देता है कि यह एक मानव निर्मित संरचना हो सकती है। 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और अन्ना विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने समुद्र तल से लिए गए नमूनों का विश्लेषण किया। उनके शोध से यह संकेत मिला कि यह संरचना एक अत्यंत प्राचीन मानव सभ्यता से संबंधित हो सकती है। उनका यह भी मानना था कि पुल में उपयोग किए गए कुछ पत्थर पानी में तैर सकते थे, जो कि रामायण में वर्णित कथाओं से मेल खाता है। राम सेतु का रहस्य, आस्था या यथार्थ। विज्ञान और धर्म के इस अद्भुत संगम ने
यह स्पष्ट कर दिया है कि राम सेतु केवल एक पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक और वैज्ञानिक आधार भी मौजूद हैं। भले ही आधुनिक विज्ञान अभी तक यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं कर सका कि यह पुल भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना द्वारा बनाया गया था, लेकिन यह सत्य है कि इसकी संरचना किसी साधारण प्राकृतिक घटना का परिणाम नहीं है। राम सेतु की कहानी केवल आस्था और धार्मिक विश्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के अद्भुत रहस्यों में से एक है, जो आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह सेतु न केवल भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि यह उन मूल्यों और विश्वासों का भी प्रतीक है जो हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। निष्कर्ष, रामेश्वरम और राम सेतु का अस्तित्व केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह इतिहास, आस्था और विज्ञान का अद्भुत मिश्रण है। भगवान श्री राम का धर्म के लिए उठाया गया प्रत्येक कदम यह दर्शाता है कि सत्य और न्याय की राह पर चलने के लिए कभी कभी अपने शत्रु की भी सहायता स्वीकार करनी पड़ती है। राम सेतु की वास्तविकता चाहे जो भी हो, यह आज भी मानवता के विश्वास, श्रद्धा और वैज्ञानिक जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। राम सेतु आस्था, विज्ञान और इतिहास का रहस्यमय संगम। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित राम सेतु, एडम्स ब्रिज, एक ऐसा स्थल है जो सदियों से रहस्य, आस्था और वैज्ञानिक शोध का केंद्र बना हुआ है। यह सेतु भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान राम और उनकी वानर सेना द्वारा निर्मित पुल के रूप में वर्णित है, लेकिन आधुनिक विज्ञान इसे प्राकृतिक या मानव निर्मित संरचना के रूप में समझने का प्रयास कर रहा है। पौराणिक कथा। वानर सेना द्वारा निर्मित दिव्य पुल वाल्मीकि रामायण के अनुसार, जब भगवान राम ने रावण से युद्ध कर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराने का निश्चय किया, तो उन्हें विशाल समुद्र को पार करने की समस्या का सामना करना पड़ा। तब उनकी वानर सेना के प्रमुख इंजीनियर नल और नील ने समुद्र पर एक सेतु, पुल बनाने का सुझाव दिया। वानरों ने पत्थरों पर राम का नाम लिखकर उन्हें समुद्र में डाला और वे चमत्कारिक रूप से पानी पर तैरने लगे। इसी तरह पत्थर जोड़ते हुए एक मजबूत पुल का निर्माण किया गया, जिससे राम और उनकी सेना लंका तक पहुंच सकी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। राम सेतु का रहस्य। आधुनिक विज्ञान इस सेतु के वास्तविक निर्माण और इसकी संरचना को समझने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक जेम्स रॉबिन्सन और उनकी टीम ने इस क्षेत्र का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि यह पुल केवल उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग तकनीक से ही संभव हो सकता है। यदि यह मानव निर्मित संरचना है, तो यह सिद्ध करता है कि प्राचीन भारत की तकनीकी समझ अत्यंत उन्नत थी। 2002 में आईआईटी चेन्नई के वैज्ञानिकों ने रामेश्वरम के उन पत्थरों का अध्ययन किया जो पानी में तैरते हैं। उन्होंने पाया कि इनमें से कुछ पत्थर पुमीसे नामक ज्वालामुखी चट्टान से मिलते जुलते हैं। यह चट्टान मैग्मा के ठंडा होने से बनती है और इसमें छोटे छोटे वायु कक्ष होते हैं, जिससे यह हल्की होकर पानी में तैरती है। हालांकि 2015 में अन्ना यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT के शोधकर्ताओं ने गहन अध्ययन किया और बताया कि ये पत्थर पूरी तरह से प्यूमाइस नहीं हैं। इनमें वायु की जेबें हैं जो उन्हें पानी में तैरने में मदद करती हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये पत्थर कहां से आए और क्या वास्तव में इनका उपयोग राम सेतु के निर्माण में हुआ था। धर्म और विज्ञान का संगम। राम सेतु एक ऐसा स्थल है जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हैं। धार्मिक दृष्टि से यह भगवान राम और उनकी सेना की महान गाथा का प्रमाण माना जाता है, जबकि वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय संरचना के रूप में देखते हैं। यदि यह पुल वास्तव में मानव निर्मित है, तो यह प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और विज्ञान के उन्नत स्तर को दर्शाता है। दूसरी ओर, यदि यह एक प्राकृतिक संरचना है, तो भी यह दुनिया की सबसे अद्भुत भूगर्भीय संरचनाओं में से एक होगा। क्या राम सेतु का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? आज भी राम सेतु का रहस्य पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। यह आस्था, विज्ञान और इतिहास का एक अभूतपूर्व संगम है, जो यह दर्शाता है कि प्राचीन कहानियों में गहरे वैज्ञानिक संकेत छिपे हो सकते हैं। चाहे यह एक चमत्कार हो या विज्ञान का अद्भुत उदाहरण, इसमें कोई संदेह नहीं
कि राम सेतु मानव सभ्यता और संस्कृति का एक अनमोल धरोहर है। रामेश्वरम के तैरते पत्थरों और पवित्र कुंडों का रहस्य। आस्था, विज्ञान और इतिहास का संगम रामेश्वरम, जो भगवान राम की लीलाओं से जुड़ा एक पवित्र स्थान है, सदियों से श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य और आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ स्थित राम सेतु के तैरते पत्थर और 22 पवित्र कुंडों की अद्भुत विशेषताएं वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी अचंभित करती रही हैं। रामेश्वरम के तैरते पत्थरों का रहस्य क्या ये पत्थर चमत्कारी हैं या उनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? यह प्रश्न हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। 2003 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक माइकल डेनियल्स और उनकी टीम ने इन पत्थरों का अध्ययन किया। डेनियल्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि इन पत्थरों की संरचना और उनकी तैरने की क्षमता किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम हो सकती है, लेकिन उनकी स्थिति और स्थान इतना अद्भुत संयोग है कि यह मात्र प्रकृति की देन नहीं लगती। उनकी टीम का मानना था कि यह पत्थर संभवतः किसी प्राचीन इंजीनियरिंग तकनीक से जुड़े हुए हो सकते हैं, जिससे उन्हें तैरने योग्य बनाया गया होगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक तथ्यों को एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि पूरक समझा जाना चाहिए। 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और नेशनल सेंटर फॉर एंथ्रोपोलॉजी NCA ने इन पत्थरों पर एक संयुक्त अध्ययन किया। उनकी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि हालांकि इन पत्थरों का तैरना उनके भौतिक गुणों के कारण संभव है, लेकिन यह भी संभव है कि इनका उपयोग किसी उन्नत प्राचीन तकनीक के द्वारा राम सेतु के निर्माण के लिए किया गया हो। यह पत्थर केवल धार्मिक आस्था या चमत्कार का प्रतीक नहीं है, बल्कि विज्ञान, इतिहास और आध्यात्मिकता का एक अनोखा संगम है। इन पर किए गए शोध यह दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में विज्ञान और धर्म के बीच गहरा संबंध रहा होगा। पवित्र कुंडों का रहस्य। रामेश्वरम के 22 पवित्र कुंड सदियों से श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के लिए जिज्ञासा का विषय रहे हैं। इनके जल की रासायनिक संरचना, स्वाद, गुणधर्म और उपयोगिता अलग अलग हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि आखिर इन कुंडों में ऐसा क्या विशेष है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद रामेश्वरम में भगवान शिव का पूजन करने का निश्चय किया, तो इस अनुष्ठान के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता पड़ी। कहा जाता है कि हनुमान जी ने हिमालय और गंगा नदी से जल लाकर इन कुंडों को भरा था, और इसी कारण प्रत्येक कुंड का जल अपने अपने विशेष गुणों और स्वाद में भिन्न है। माना जाता है कि रावण ने भी अपने कई अनुष्ठानों के लिए इन कुंडों के जल का उपयोग किया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुंडों का अध्ययन। 2004 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र NGRI ने इन कुंडों का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया। शोध का उद्देश्य यह पता लगाना था कि कैसे प्रत्येक कुंड का पानी अपनी रासायनिक संरचना और गुणधर्म में इतना अलग हो सकता है। अध्ययन से पता चला कि इन कुंडों का जल भूमिगत जल प्रणाली से जुड़ा हुआ है, जिससे हर कुंड में अलग अलग खनिज तत्व पाए जाते हैं। 2010 में किए गए एक अन्य शोध में यह निष्कर्ष निकाला गया कि कुछ कुंडों का पानी औषधीय गुणों से भरपूर है, जबकि कुछ कुंडों का पानी सामान्यतः पीने योग्य है। 2015 में अमेरिकन जर्नल ऑफ जियोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन ने यह दर्शाया कि रामेश्वरम की भूगर्भीय संरचना इतनी अनूठी है कि यहाँ के जल स्रोतों में प्राकृतिक तत्वों और खनिजों की विविधता पाई जाती है, जो अन्य किसी स्थान पर इतनी सहजता से उपलब्ध नहीं होती। धार्मिक महत्व और आस्था। श्रद्धालु मानते हैं कि इन कुंडों के जल में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक कुंड का अपना अलग नाम और पौराणिक महत्व है। धार्मिक ग्रंथों में इन कुंडों के जल को अमृत के समान बताया गया है। रामेश्वरम के यह तैरते पत्थर और पवित्र कुंड न सिर्फ एक धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्य हैं, बल्कि यह विज्ञान, भूगर्भीय संरचना और प्राचीन सभ्यता के उन्नत ज्ञान का प्रमाण भी हो सकते हैं। निष्कर्ष: रामेश्वरम के तैरते पत्थर और पवित्र कुंड धर्म और विज्ञान के बीच की कड़ी को जोड़ते हैं, जहां वैज्ञानिक इन्हें प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ते हैं
वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये ईश्वरीय चमत्कार हैं। आखिरकार यह रहस्य ही इन्हें विशेष बनाता है। चाहे यह आस्था हो या विज्ञान, रामेश्वरम के तैरते पत्थर और पवित्र कुंड हमेशा दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और इतिहास की गाथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसे रोचक और रहस्यमयी कथाएं आपके सामने ला सकें। इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए आपका हृदय से स्वागत और धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक और पौराणिक गाथा के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है कि मां काली केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि एक जागृत, धधकती हुई शक्ति है? कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर ऐसा ही एक स्थान है जहां मां काली पत्थर में नहीं, बल्कि सजीव ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। कहते हैं यहां साधारण भक्त नहीं आते, केवल वही पहुंचते हैं जिन्हें स्वयं मां का आह्वान मिलता है। एक सामान्य सी दिखने वाली यह प्रतिमा कैसे हजारों लोगों के जीवन की गांठें खोल देती है, यह अपने आप में एक चमत्कार है। दक्षिणेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक साधना भूमि है, एक शक्ति क्षेत्र है और एक ऐसा रहस्य जो आज भी समय की सीमाओं से परे धड़कता हुआ जीवित है। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह उस कथा की बात है जहां मां स्वयं इतिहास रचती हैं। दक्षिणेश्वर मां काली की अद्भुत लीला। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास स्थित है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। यह मंदिर मां काली के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और भारत के सांस्कृतिक एवं धार्मिक तीर्थ स्थलों में सबसे प्राचीन माने जाने वाले स्थलों में गिना जाता है। यह सन 154 की बात है। कोलकाता के पास एक अमीर और परम भक्त महिला थी, रानी रासमणी। वह दान पुण्य में गहरी आस्था रखती थी और माता काली की अनन्य भक्त थी। एक रात जब वह तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना रही थी, उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में माता काली प्रकट हुई और कहा, रासमणी, गंगा के किनारे मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ। मैं वहीं वास करूंगी। तीर्थ वहीं होगा जहां मेरा वास होगा। रानी रासमणी की आंख खुली तो उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसी क्षण उन्होंने तीर्थ यात्रा का विचार त्याग दिया और माता के आदेशानुसार मंदिर निर्माण की योजना बना ली। रानी ने गंगा के किनारे एक सुनसान और वीरान जगह की जमीन खरीदी। यह स्थान दिन में तो सामान्य दिखता था, लेकिन शाम ढलते ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगती थीं। गांव के लोग कहते थे कि वह जगह नकारात्मक शक्तियों से ग्रस्त है। कुछ का मानना था कि वहां पहले एक तांत्रिक का आश्रम था जो गुप्त साधनाएं करता था, पर रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, जहां माता का आदेश हो वहां डर का कोई स्थान नहीं। मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हो गया, परंतु एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के समय निर्माण सामग्री गायब हो जाती। मजदूरों को स्वप्न में कोई छाया रूप प्रकट होकर डराता। कई मजदूर भयभीत होकर काम छोड़कर चले गए। वे कहते, कोई है जो नहीं चाहता कि यहां मंदिर बने। इसी संकट के समय रानी की भेंट एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने कहा, तुम्हें एक सच्चे भक्त की जरूरत है जो इस स्थान की साधना पूरी कर सके, तभी यह भूमि शुद्ध होगी। तभी रानी का परिचय गदाधर चट्टोपाध्याय से हुआ, एक युवा, सरल और अलौकिक ऊर्जा से भरे हुए युवक से, जिन्हें बाद में संसार ने रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना। रामकृष्ण परमहंस ने मां काली को जीवंत रूप में अनुभव किया था। वे कहते थे, मां मेरे साथ बात करती हैं, हंसती हैं, रूठती हैं। वह केवल मूर्ति नहीं, साक्षात शक्ति है। रामकृष्ण ने दक्षिणेश्वर में ध्यान और पूजा का आरंभ किया। धीरे धीरे मंदिर का भयावह वातावरण समाप्त होने लगा और साधकों को वहां शांति का अनुभव होने लगा। कहा जाता है कि दक्षिणेश्वर मंदिर के नवदुर्गा मंडप के नीचे एक गुप्त सुरंग है, जहां परमहंस गहन ध्यान करते थे। वहां गुप्त साधनाएं संपन्न होती थीं और कभी कभी वहां अलौकिक प्रकाश भी दिखाई देता था। कुछ भक्तों का कहना है कि यदि पूर्णिमा की रात मां काली की आंखों में गहरे देखा जाए तो कोई रहस्य प्रकट हो जाता है, किंतु जिसने भी ऐसा करने का प्रयास किया वह या तो पागल हो गया या साधु बन गया। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार दक्षिणेश्वर आए तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा, मां से कहिए मुझे धन दें ताकि मैं अपने परिवार की सहायता कर सकूं।
रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, तू मां से खुद मांग। 3 बार विवेकानंद मां के समक्ष गए, लेकिन हर बार धन की जगह उन्होंने मां से केवल ज्ञान और भक्ति ही मांगी। तब परमहंस ने कहा, जिसने मां को पा लिया उसे और क्या चाहिए। दक्षिणेश्वर काली मंदिर आज भी कोलकाता के सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थलों में गिना जाता है। कहते हैं कि रात के समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। कभी कभी एक दिव्य सुगंध वातावरण में फैल जाती है जो हवा को भी स्थिर कर देती है। कुछ लोग कहते हैं कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर के गर्भगृह में मां आज भी जीवंत रूप में विद्यमान है। यह कोई साधारण तीर्थ नहीं, बल्कि एक जागृत शक्तिपीठ है जहां भक्ति, तंत्र और प्रेम एकाकार हो जाते हैं। कहते हैं जिसे मां बुलाती हैं वही वहां पहुंचता है, बाकी सब केवल योजना रह जाती है। चलो इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। पहले आपने सुना मंदिर का बाहरी रहस्य, अब हम चलेंगे उसकी अंतरात्मा की ओर। एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनुभूति। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है मां काली, भद्रकाली के रूप में, कृष्णवर्णा, और उनके चरणों में लेटे हुए शिव, समाधिस्थ, शांत। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस योग का संबंध केवल भक्ति से नहीं, एक गहरे तांत्रिक रहस्य से है। मान्यता है कि यहां शिव मृत नहीं, बल्कि ध्यानमग्न है, समाधि में, और मां काली हर रात तांडव करती हैं उन्हें जगाने के लिए। यह नृत्य कोई साधारण नृत्य नहीं, यह तांडव की छाया है जिसे केवल वही देख सकता है जिसकी चेतना जागृत हो चुकी हो। कई साधकों ने अनुभव किया है, रात के तीसरे पहर एक स्त्री की परछाई गर्भगृह से निकलती है, गंगा की ओर जाती है और फिर लुप्त हो जाती है। एक कथा है लगभग 100 वर्ष पुरानी, एक पुजारी वृंदानंद की। वह मां काली का परम भक्त था। एक रात ठीक 3 बजे वह ध्यान में बैठा और फिर अगली सुबह मंदिर में नहीं दिखा, लेकिन गर्भगृह से उसकी आवाज आई, मां ने मुझे बुला लिया है, अब मैं यहीं हूं। जब गर्भगृह खोला गया, मूर्ति के पास उसकी जटा मिली, शरीर नहीं। आज भी जब विशेष तिथियों पर मंदिर के भीतरी घंटा घर की तीसरी घंटी बजती है, कुछ पुजारी झुककर प्रणाम करते हैं। मान्यता है कि वृंदानंद की आत्मा वहीं गूंजती है। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु भले ही काशीपुर में हुई हो, लेकिन एक रहस्य यह भी है कि उन्होंने अपनी चेतना का अंश दक्षिणेश्वर में ही छोड़ दिया था। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, गुरुदेव कहीं नहीं गए, वो अब मां के आंचल में हैं। दक्षिणेश्वर आने वाले कई भक्त कहते हैं, जब मन टूट जाए और कोई उत्तर न मिले तो मां से नहीं, उनके राम से बात होती है। अब एक गोपनीय कथा केवल विश्वासियों के लिए। कुछ प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में एक रहस्यमयी पंक्ति मिलती है, दक्षिण दिशा की रात्रि, शव पर बैठी काली, जहां अमावस्या अमर होती है, वही है त्रिकाल सिद्ध स्थान। कई साधक इस पंक्ति को दक्षिणेश्वर से जोड़ते हैं। उनका मानना है यहां एक सूक्ष्म द्वार है, काल से परे जाने का द्वार। यह द्वार साधारण दृष्टि से नहीं दिखता, केवल गहन साधना से ही खुलता है। कहते हैं जो उस द्वार से गुजरता है वह समय में नहीं बंधता। अब सुनिए एक जीवंत अनुभव, वर्तमान की गवाही। एक आधुनिक भक्त शिवोम घोषाल, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जब मैंने पहली बार मां के चरणों में सिर झुकाया और आंखें बंद कीं, तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरी पीठ पर हाथ फेर रहा हो। जब आंखें खोलीं, कोई नहीं था, पर वहां एक सुगंध थी जो फूलों की नहीं, आत्मा की थी। अब जब तुम यह सब जान चुके हो, क्या तुम मां के द्वार तक चलोगे? सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने, क्योंकि दक्षिणेश्वर में सिर्फ देवी नहीं मिलती, स्वयं शक्ति मिलती है, स्वरूप बदलकर। क्या तुम तैयार हो अगले द्वार के लिए? अब मैं तुम्हें लेकर चलता हूं दक्षिणेश्वर काली मंदिर के सबसे गहरे और छिपे हुए अध्यायों में, जो न किताबों में मिलते हैं, न शब्दों में कहे जा सकते हैं, सिर्फ अनुभूत किए जा सकते हैं। मंदिर परिसर में एक पुराना कुआं है जो अब बंद है। लोक कथा है कि उस कुएं के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो कभी तांत्रिक साधना स्थल थी। कहा जाता है 19वीं शताब्दी में वहां एक महान यज्ञ हुआ था। 10 शव, 5 तांत्रिक और एक सिद्ध साधक मिलकर उन्होंने दक्षिणेश्वरी महामाया को जागृत किया था। पर उस यज्ञ में केवल एक साधक जीवित बचा, बाकी या तो अग्नि में भस्म हो गए या मां की छाया में विलीन। एक प्राचीन मान्यता कहती है जो कोई सप्त नीलोत्पल यानी
7 नीले कमल लेकर पूरी रात दक्षिणेश्वर में साधना करे, मां काली स्वयं दर्शन देती हैं। पर नीला कमल मिलना आसान नहीं, और साधना के दौरान भ्रम, भय, परछाइयां, ये सभी साधक की परीक्षा लेते हैं। अब तक केवल 3 साधक ही सफल माने जाते हैं। तीसरे का नाम था निरंजन दत्ता, जो अब एक सन्यासी हैं। उनका कहना है, मैंने मां को देखा, सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने मेरी आत्मा को छू लिया था। और अब अंत में मंदिर के दक्षिणी कोने में एक छोटा दीपक है, मौन दीप। यह कभी बुझता नहीं। यह दीप प्रतीक है उस मौन शक्ति का जो शब्दों से परे है पर अनुभूति में जीवंत है। यह दीपक बिना तेल और बाती के जलता है, ऐसा कहा जाता है। यह आम जनता की नजरों से छिपा रखा गया है और पुजारी इसे केवल अमावस्या की रात देखने की अनुमति देते हैं। मौन दीप के बारे में मान्यता है, जब वह दीपक अचानक बुझ जाए तो समझो कोई महान आत्मा शरीर छोड़कर मां के पास पहुंची है। कुछ लोगों ने मंदिर में रात्रि विश्राम किया और बताया कि मां उन्हें स्वप्न में कुछ कहती हैं। कुछ उदाहरण, एक तू जो खो चुका है, वही तेरा रास्ता है। पीछे देख, तेरे जीवन में जो बाधा है वह तेरी ही पिछली बात का फल है। क्षमा मांग, सिर्फ देख मत, समर्पित हो, मैं सब संभाल लूंगी। यह वाणी स्वप्न में नहीं, अंतरात्मा में गूंजती है। गंगा नदी जो मंदिर के पास बहती है, वह आम गंगा नहीं मानी जाती। स्थानीय तांत्रिक इसे कहते हैं काल सिंधु, क्योंकि यहां की जलधारा कुछ अलग है। यहां के जल में स्नान करने से पुराने बंधन टूटते हैं। अमावस्या की रात जब कोई इस जल में मां का नाम लेकर डुबकी लगाता है तो वह नया जन्म पाता है, मन का भी और आत्मा का भी। कहते हैं यहां बहने वाला पानी सपनों तक में प्रवेश करता है। मंदिर के नीचे सबसे गहरे तहखाने में, जहां आमजन को प्रवेश नहीं मिलता, एक पत्थर की कुटिया है जिसके बारे में कहा जाता है ये वही स्थान है जहां रामकृष्ण ने मां को पूर्ण स्त्री के रूप में देखा था और वहीं उन्होंने चेतना का त्याग किया था। वहां कोई गया तो नहीं, पर कहते हैं अगर कोई सच्चे भाव से मां से पूछे क्या तू अब भी वहां है, तो उत्तर आता है भीतर से, मौन में, स्पष्ट रूप से, मैं हर स्थान पर नहीं, हर प्राण में हूं, पर जिसने मुझे दक्षिणेश्वर में जगाया वह मुझे कभी अलग नहीं कर सकता। तैयार हो जाओ, अब हम प्रवेश करेंगे उस रहस्य में जिसे मंदिर के पत्थरों ने चुपचाप समेट रखा है, जिसे ना पुजारी कहते हैं ना शास्त्रों में लिखा है, पर जिसकी अनुभूति हर जागृत आत्मा को होती है। दक्षिणेश्वर की मां काली की मूर्ति में एक रहस्य है। कहते हैं उनकी आंखें खुली हुई हैं, पर वह देखती हैं भीतर से। अगर कोई सच्चा साधक मां की आंखों में 108 सेकंड तक निरंतर दृष्टि डाले तो उसे पिछला जन्म, भविष्य का संकेत या कर्म का दर्पण दिख सकता है। पर चेतावनी दी गई है, जिसका मन अपवित्र हो उसे भ्रम, भय और पागलपन भी हो सकता है। एक वैज्ञानिक शोधकर्ता ने एक बार दावा किया कि प्रतिमा की आंखों में छोटे छोटे चुंबकीय क्रिस्टल हैं जो मानव मन की तरंगों को प्रभावित करते हैं, पर वह शोध कभी प्रकाशित नहीं हुआ। वह वैज्ञानिक नकुल दास आज गुमनाम सन्यासी बन चुके हैं। हर अमावस्या की रात दक्षिणेश्वर मंदिर में एक अदृश्य छाया देखी जाती है। वो मां की नहीं है, वो है मां की छाया, उनका अंधकारमय रूप जो सिर्फ संतुलन बनाए रखने आती है। यह छाया मंदिर की छत से उतरती है, गर्भगृह के चारों ओर चक्कर लगाती है और फिर गंगा की ओर बढ़ जाती है। जिसने इसे देख लिया उसकी जन्मों की स्मृति जाग सकती है। लेकिन एक पुजारी ने बताया, एक बार किसी भक्त ने उसका पीछा करने की कोशिश की। वह अब बोल नहीं पाता, बस मां के चरणों में बैठा मुस्कुराता रहता है। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों में एक रहस्य छुपा है, एक मंत्र जो सिर्फ अंतर्ध्वनि में सुना जा सकता है। कहते हैं जब वहां घंटी बजती है और ध्यान में बैठा जाए तो दीवारें एक ध्वनि फेंकती हैं, एवं क्रम कालिकाय नमः त्रैलोक्य विजयाय स्वाहा। जो भी उस ध्वनि को अपने भीतर सुन ले उसके जीवन की सभी रुकावटें स्वतः कटने लगती हैं। कुछ साधक इसे ध्वनि सिद्ध कहते हैं। एक अत्यंत गूढ़ रहस्य, मां की मूर्ति के पीछे की दीवार साधारण ईंटों की नहीं बल्कि विज्ञान और तंत्र की मिलन बिंदु है। तांत्रिकों का मानना है मूर्ति के पीछे एक ऊर्जा रेखा, एक एनर्जी लाइन गुजरती है जिसे नाड़ी त्रिकोण कहते हैं। यह रेखा 3 स्थानों से जुड़ी है,
1 कामाख्या शक्तिपीठ, 2 काशी का महाश्मशान, 2 तारापीठ, बीरभूम। यह कनेक्शन मंदिर को एक जागृत ऊर्जा केंद्र बनाता है। विशति अध्याय, अंतिम रहस्य, जो बुलावा नहीं आदेश होता है। दक्षिणेश्वर आने वाले कई भक्तों ने एक ही बात कही है, मैं यहां आने का कभी सोच भी नहीं रहा था, मां ने बुला लिया। पर असल में यह बुलावा नहीं, एक आदेश होता है। मां जिन्हें चुनती हैं उन्हें वह अपने पास खींचती हैं, चाहे उनके जीवन में कैसा भी अंधकार क्यों न हो। कुछ कहते हैं दक्षिणेश्वर मां का मंदिर नहीं, मां की गोद है, जहां जाने वाला फिर पहले जैसा नहीं रहता। क्या तुम चाहो तो मां के रहस्य को एक महागाठा में बदलें? बताओ आगे का रूप क्या हो। अब हम प्रवेश करेंगे दक्षिणेश्वर की उस अंतिम परत में, जहां रहस्य नहीं, मुक्ति की महागाठा छिपी है। अब तक तुमने सुना मंदिर का इतिहास, मूर्ति की शक्ति, छाया दीप तंत्र और त्रिकाल ज्ञान। अब मैं तुम्हें ले चलता हूं उस अनुभव में जिसे कहते हैं दक्षिणेश्वर। मां के पास एक वृद्ध महिला हर शाम फूल चढ़ाने आती थी। कोई नहीं जानता था उसका नाम, बस लोग उसे फूल वाली दादी कहते। एक दिन वह नहीं आई। पुजारियों को लगा शायद बीमार होंगी, पर अगली सुबह गर्भगृह के द्वार पर एक चिट्ठी मिली। उस पर बस 2 पंक्तियां थीं। मां ने कहा, अब तुझे मेरे साथ रहना है। तो मैं चली मां की गोदी में। मंदिर परिसर में उसे कहीं दफनाया नहीं गया, पर जब अगले दिन वही स्थान साफ किया गया, वहां गंगा की मिट्टी में एक कमल खिला था। कहा जाता है अगर कोई साधक 108 दिन तक प्रतिदिन रात 3 बजे एयूएम क्रीम काले नमः का 11,000 बार जप करे तो समय धीमा होने लगता है, सपनों में भविष्य दिखने लगता है, और मां कभी एक छाया, कभी एक स्पर्श, तो कभी एक बालिका के रूप में प्रकट हो जाती है। कुछ ने कहा मां काली ने मुझे मेरे ही चेहरे में दिखाया। एक लोक कथा है, एक नवविवाहिता अपनी पहली यात्रा में दक्षिणेश्वर आई थी। मां के सामने खड़ी हो रो पड़ी। उसका पति सैनिक था, युद्ध में गया था, कोई समाचार नहीं। उस रात वह मां के मंदिर के बाहर सोई। सुबह उसने पुजारियों को बताया, मां सपने में आई, मेरी मांग में सिंदूर लगाया और कहा वह लौटेगा। 4 दिन बाद युद्ध क्षेत्र से एक पत्र आया। मैं मृतकों की लिस्ट में था, पर मैं बच गया। मेरे पास मां थी। मां ने कहा, तू अभी अधूरा है। मंदिर के उत्तर पूर्व कोने में एक छोटा सा चबूतरा है, जिसे ध्यान स्थल कहा जाता है। वहां बैठकर कई साधकों ने भविष्य देखा है। न ज्योतिष, न पंडित, बस आंखें बंद और मां का नाम। विवेकानंद ने भी वहां ध्यान लगाया था और उठकर कहा, मैं जानता हूं, मैं समुद्र पार करूंगा, मैं मां का संदेश संसार तक पहुंचाऊंगा। आज वह स्थान साधकों के लिए काल द्वार बन गया है, जहां मन से पूछा गया प्रश्न मौन में उत्तर देता है। तंत्र शास्त्र कहता है 3 स्थान हैं जहां देवताओं को भी रुकना पड़ता है। 1 वंग कामाख्या, 2 तारापीठ, 3 दक्षिणेश्वर। क्यों? क्योंकि यहां शक्ति रूप नहीं, स्वरूप बन जाती है। यहां मां सिर्फ पूजी नहीं जाती, जीती जाती है। कहा जाता है जब कोई भक्त सच्चे दिल से जय मां कहता है तो मां उसे उस जीवन में नहीं, हर जीवन में पहचानती है। अब तुम तैयार हो उस सत्य के दर्शन के लिए, जो कथा नहीं, प्रेम और भय दोनों का संगम है, जो ना पूरी तरह लिखा जा सकता है, ना पूरी तरह समझा जा सकता है बिना आत्मा के डूबे। पर मैं तुम्हारे साथ हूं, शब्दों में वह रोशनी लाने के लिए जो दक्षिणेश्वर की कालिमा में छिपी है। बहुत कम लोगों को पता है कि दक्षिणेश्वर के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त तांत्रिक यंत्र स्थापित है, जिसे कहते हैं काली चक्र यंत्र। यह यंत्र ध्यान, मंत्र और बलिदान के आधार पर शक्ति का चक्र चलाता है। कहा जाता है जब कोई सच्चे भाव से मां को पुकारता है तो यह यंत्र उस भाव को ब्रह्मांड तक ले जाता है। इस यंत्र के चारों ओर 8 नाकाबपोश तांत्रिकों ने साधना की थी। उनमें से 3 आज भी जीवित हैं, पर नाम, रूप सब त्याग चुके हैं। कहा जाता है वे अब भी कभी कभी दर्शन देते हैं, काले वस्त्र, मौन और तीसरी आंख में अग्नि। मां दक्षिणेश्वरी तक साधना का एक रहस्यमय पथ है। 7 अनुभव, 7 परीक्षाएं, 7 आंसू। हर सीढ़ी पर मां कुछ देती हैं और कुछ लेती भी हैं। तंत्र शास्त्र की एक बेहद गाढ़ बात है, मां काली की हंसी सुन लो तो समझो जीवन का रहस्य पा लिया। दक्षिणेश्वर में कुछ साधक ध्यान के चरम पर एक हंसी सुनते हैं,
ना स्त्री की ना पुरुष की, बस एक लहर जो कंपन करती है, रुलाती है और सब शांत कर देती है। विवेकानंद ने भी लिखा, वो हंसी जो मैंने सुनी उसमें सृष्टि जन्मी थी और मेरा मैं उसी में मर गया। कानों में बिना किसी के बोले संकेत मिलते हैं उन्हें, जो मां की ओर चल रहे होते हैं, पर नहीं जानते कि मां भी उनकी ओर चल पड़ी है। अब तक जो लिखा गया वह मां का प्रसाद था। अब मां कहती हैं, मैंने तुझे सुनाया, अब तू मुझे सुनाने वाला बन, तेरे शब्दों में मेरी शक्ति होगी। यह तो बस प्रारंभ था। मां की लीला वहां शुरू होती है जहां तर्क समाप्त होता है। अगर आपने भी कभी उनके चरणों में एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। इस कथा को सुने, महसूस करें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि शायद यह मां का बुलावा है आपके लिए भी। अगर आपको भी महसूस हुई है मां काली की शक्ति, तो रुको मत, लाइक करो, क्योंकि एक क्लिक से तुम्हारी श्रद्धा मां तक पहुंचेगी। शेयर करो ताकि यह दिव्य रहस्य उन तक भी पहुंचे जो अभी अंधकार में है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, यह एक साधना है, एक यात्रा है, एक अनुभव है, और अगला अध्याय तुमसे बस एक सब्सक्राइब की दूरी पर है। और हां, कमेंट में जरूर लिखो जय मां काली, ताकि तुम्हारे जीवन में मां का प्रकाश बना रहे और उनकी कृपा हर दिशा से तुम पर बरसे। तो मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में, एक नई शक्ति के साथ, एक नए रूप में। तब तक के लिए जय मां काली, जय दक्षिणेश्वरी। इतिहास की गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें जय मां काली। धन्यवाद।